जब आपकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर दिक्कत आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या? आपका ध्यान नहीं है। कमरे में गए, औरत ने कपड़े उतारे, बंदे ने सेक्स करी, 2 मिनट के अंदर बंदा सेक्स करके बाहर चला गया, औरत तो पीछे मुड़ के दे रही है, भैया गया कहाँ? बंदा कहता मेरा तो हो गया। इरिटेट हो जाती होगी ना कि अगर भैया सेक्स करनी नहीं होती तो इधर तक हरकतें करी क्यों? सबसे यूनिक आपके पास ऐसा कौन सा केस आया कि जिसको सुन के भी कि हैरानी हो जाए कि हाँ ये क्या हो? तकरीबन 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे, उन्होंने पेनिस एक्सटेंशन लगवाई, तो इंद्री को काट के उसके अंदर ट्यूब्स डल जाती हैं और उसका जो पंप है वो नीचे जहाँ पे टेस्टिस होते हैं, जहाँ अंडकोश होते हैं, वहाँ पे वो पंप लग जाता है। एक और हमारे पास बड़ा यूनिक केस था, वो कहते हैं कि पेनिस के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगा दो, है? उससे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोगों का होता है कि सेक्स कर लिया, अब तो मुझे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, अब तो मुझे सिगरेट चाहिए, तो इसका क्या है? मतलब कि उससे सच में एनर्जी आ जाती है? अच्छा, फिर अभी आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ के साथ क्या चीज फैल रही है कि आप अपनी उम्र से बड़ी लड़की के साथ सेक्स करो। कोई अनमैरिड लड़की है, या कोई मैरिड आंटी है, या कोई भाभी है, कोई टीचर है, पढ़ी लिखी औरत है और वो अनसेटिस्फाइड है, तो आपने अक्सर देखा होगा उनके साथ 22-23 साल के लड़के सेक्स कर लेते हैं। जब आपकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर दिक्कत आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या? आपका ध्यान नहीं है। अच्छा। एक कमरे में गए, औरत ने कपड़े उतारे, बंदे ने सेक्स करी, हम्म 2 मिनट के अंदर बंदा सेक्स करके बाहर चला गया, औरत तो पीछे मुड़ के दे रही है, भैया गया कहाँ? हाँ, बंदा कहता मेरा तो हो गया। अच्छा। अब 2 चीजों में फर्क है, उसको ठहराव से सेक्स करो, हाँ, वो पता लगे। अच्छा। जितने ठहराव से आप सेक्स करोगे हम्म, उतना ज्यादा आपकी वाइफ को और आपके पार्टनर को महसूस होगा कि चरम सुख किसे कहते हैं। जो आपने बताया ही था अभी जो मैंने बताया पहले। था, यस, अगर यस। आप करोगे नहीं जी जल्दबाजी, तो जल्दबाजी के अंदर क्या होगा, पटाखे बहुत जल्दी फूक जाएंगे। अच्छा, कौन से वाले पटाखे? आतिशबाजियां बहुत जल्दी चलेंगी, हम्म, बहुत जल्दी ऊपर जाएंगी हम्म, और फट के खत्म हो जाएगी। हाँ। जब आपकी आतिशबाजी फट चुकी है तब आपको नींद आएगी। हाँ, अब औरत तो आपने औरत को तो उठा दिया, औरत के अंदर तो सेक्स करने का कोई ऐसा ख्याल खुल नहीं था, उसको तो आपने हाथ उथ फेर फूर के उसको छेड़ छेड़ के उसको एक्टिवेट कर दिया। अब वो जो एक्टिवेट कर दी, आपका तो पटाखा फट गया। अब आप अपना पटाखा फोड़ के आप शांति से बैठ गए, आप कहते जी मैं तो थक गया, अब जान है नहीं चितड़ा च, न पिंजड़िया च जान आ, बम बम। न बम में जान है, न शरीर में जान है, सिमन निकल गया, बंदा सो गया। हाँ। और वो जो औरत एक्टिवेट हो गई, उसका नुकसान सोच के देखो आप कहाँ जाएगा। उस वक्त के अंदर औरत के अंदर इतना गुस्सा चढ़ता है, उसका मन करता है आपके 2 कान के नीचे चाटे मारे, इरिटेट हो जाती होगी ना कि अगर भैया सेक्स करनी नहीं होती तो इधर तक हरकतें करी क्यों? हाँ, ऑर्गेज्म तो औरत के अंदर भी हो रहा है, बंदे के भी अंदर हो रहा है, हाँ। सिर्फ फर्क है जल्दबाजी का। जल्दबाजी। धीरे 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 करना चाहिए। उसके लिए मूड भी जरूरी है, माहौल भी जरूरी है। 100%। यस। 100%। अब अगर आप कहो कि नहीं जी माहौल नहीं जरूरी, ताकत होनी चाहिए बंदे के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। नहीं नहीं, माहौल मेरे ख्याल से माहौल बहुत। मैं वही बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि नहीं जी ताकत होनी चाहिए बंदे के अंदर। बंदे के अंदर अगर ताकत हो भैया, वो तो खटिया खड़ी कर दे। ये बातें हम सुनते हैं। हाँ। अब मैं कहता हूँ भैया आप जौन सी जड़ी बूटी गोली पिस्टी जो भी खाना चाहते हो खाओ, अपनी वाइफ के साथ रात के 2 बजे शमशान घाट जाके सेक्स करके दिखाओ, नहीं अच्छा। होगा। क्योंकि इधर से आप सेक्स करने लगो और एक दरख्त का पत्ता भी आपके पैर के पास छू गया, वो तो डर जाएगा। आपको लग रहा है भैया लगता है पीछे से चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाँ, हाँ, चुड़ैल क्यों, क्या पता भूत हो। कुछ भी हो, आपको लगता है कि आपकी इंद्री के अंदर तनाव रहेगा, पेनिस के अंदर स्टैंडिंग रहेगी, डर जाएगा ना। आपके गले से आवाज नहीं निकलेगी, हवा ही निकलेगी सिर्फ। पर आप उम्मीद कर रहे हो कि नहीं बंदे के अंदर अगर ताकत हो तो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। तो माहौल, एनवायरनमेंट, वो एक चीज और मैं रेकमेंड करता होता हूँ, जो हमारे पास कपल थेरेपी के लिए आते हैं, हाँ। उनको मैं कहता हूँ कि जिस कमरे में अपनी रिलेशन बनाना है वो कमरा अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वो एक मंदिर की तरह होना चाहिए, यस। कि इसके अंदर हमने एक दूसरे के सामने नगन हो सकते हैं, उसके अलावा कहीं और नगन नहीं हो सकते। आप यकीन मानो उस कमरे की ऑरा, उस कमरे की वाइब्स इतनी पॉजिटिव होंगी, इतनी स्ट्रांग होंगी कि लिटरली आपको ये लगेगा कि इधर भगवान का वास है।
अपने बेड पे कभी किसी को सोने भी मत दो, है बिल्कुल। ना? सोने भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके पास कितने पेशेंट आते हैं? सबसे यूनिक, जिसकी बीमारी बड़ी हो, है ना? सबसे यूनिक आपके पास ऐसा कौन-सा केस आया है कि जिसको सुन के भी कि हैरानी हो जाए कि हाँ, ये क्या हो गया? देखो एक केस था, मैंने शायद एक और पॉडकास्ट में शेयर भी करा था। वो एक तकरीबन 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे। हुँ। उन्होंने पेनिस एक्सटेंशन लगवाई हुई थी। है? तो इंद्री को काट के उसके अंदर ट्यूब्स डल जाती हैं अच्छा। और उसका जो पंप है हाँ। वो नीचे जहाँ पे टेस्टिस होते हैं, जहाँ अंडकोश होते हैं, वहां पे वो पंप लग जाता है। अच्छा। अब बापूजी क्या करते थे कि जब सेक्स करनी है, पंप को आप दबाओ हाँ। और पाइप के अंदर हवा भर गई हाँ। और आपको लग रहा है कि पेनिस स्टैंड हो गया। अब बापूजी के साथ दिक्कत ये हुई जब वो हमारे पास आए, अच्छा। वो कहते मेरा पंप गल गया। अच्छा। अब आप मेरे को कोई देसी दवाई दो हुँ। जिससे मेरा पंप कुदरती हो, जो नेचुरल स्टैंडिंग है वो वापस आ जाए। ओके। तो हमने बोला भैया जिससे पंप लगवाया, जिससे मोटर लगवाई है, उसके पास जाओ तुम, हुँ। हमारा तो अब रोल ही नहीं, अब तो तुम आर्टिफिशियल काम कर चुकी हो। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर, अब उस चीज से ये डर लगता है कि अगर मेरा सर्जरी करते करते हुँ। मेरी डेथ हो गई हाँ। तो रिश्तेदारी वाले लोग क्या कहेंगे कि मरा कैसे, हाँ। रीज़न ये तो पंप लगवाने गया था, ये पंप लगवाने गया, ਉੱਥੇ ਦਾ पड़ाका पै गया, पड़ाका पड़ाका की क्या होता है? डेथ हो गई, अच्छा। उधर इसकी डेथ हो गई। हुँ। अब पंप तो चला नहीं, खुद भी बंद हो गया। हाँ, सब बंद। बिल्कुल। दूसरी बात, एक और हमारे पास बड़ा यूनिक केस था। हुँ। वो कहते हैं कि पेनिस के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगा लो, है? उससे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगा। ये तो मरने वाली बात हो गई। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैंने बोला आप कहाँ से करवा के आए ये सब? वो कहता मैं तो दिल्ली गया था। हुँ। तो मैंने, मेरे दफ्तर में सीट के पीछे स्विच बोर्ड था, तो मैंने बोला भैया इधर ही दे दे, इसी से ले ले, करंट ही चाहिए ना तेरे को, हाँ। इसी के अंदर डाल अपनी तो चला दे स्विच, और जो तेरे को लगता है जिंदगी में तेरे करंट नहीं है हुँ। ना, तेरे छाती के बाल भी सीधे खड़े हो गए, और ना तूने मेरे को कहा कि लकड़ी मार के छुड़ा मुझे, और मैं मारूंगा भी उधर से जिधर से जोड़ जोड़ा है। तो वो कहता कि यार ये पहले आदमी देखे हो कि जिसके पास दवाई लेने हैं पर वो बातें ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो हुँ। कि तुम्हें कोई इंसान कह रहा है कि तुम्हारी तोतों के ऊपर करंट लगाएंगे, उससे तुम्हारे में करंट रहेगा। तो मैंने बोला 12 वोल्ट का कच्छा ही नीचे पहनने, 12 वोल्ट की बैटरी आती है जो एक्टिवा में लगती है, स्प्लेंडर में लगती है। हाँ। आप कच्छा ही वैसा डिजाइन करो, लोहे वाले के पास जाओ, हुँ। भैया कच्छा बिल्कुल लक पे बांध दो, हाँ। नीचे बैटरी हो, हुँ। अब सेक्स करना है, हाँ। करंट जोड़ा, हाँ। करंट पूरा आ गया। हुँ। अब डर इस बात का ध्यान रखना हुँ। कहीं औरत ना चिपक जाए साथ में। हाँ। अब ये बेवकूफियां जो लोग कर रहे हैं ये वो तो मैंने अपना पहली सारी बार जिंदगी सुना का है। नुकसान कर रहे हैं। हुँ। और आप हैरान मानोगे कि 25 साल का बच्चा ये हरकतें कर सकता है। हुँ। अभी तो उसकी सारी लाइफ पड़ी आगे, अभी तो उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर पड़ा है, यस। अभी उसकी शादी होनी है, उसके बच्चे होने हैं, वो बंदा ये हरकतें कर रहा है। हाँ। एक हमारे पास कनाडा का केस था। अच्छा। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि मेरे को सेक्सुअली वीकनेस है हुँ। और मेरे को इरेक्शन नहीं आती। डॉक्टर कहते हैं हम तेरे को ऐसे करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। हुँ। तो ठीक है जी। तो इंजेक्शन उसने लगवाया, इंजेक्शन था टेस्टोस्टेरोन का। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा, उसको लगा मेरी इरेक्शन अच्छी है, मेरा लिबिडो अच्छा है, मेरे को सेक्स करने का मन करता है, सब कुछ ठीक है। अब उस बंदे की दिक्कत, जब हमारे पास वो केस आया था, वो दिक्कत ये थी, वो कहता पिछले 8 साल से मैं इंजेक्शन ही लगवा रहा हूँ, हुँ। अगर इंजेक्शन नहीं लगाता मैं फिर से ना मर दूं। तो ये जो अननेसेसरी की फैंटेसीज हैं, हाँ। ये हमें सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही हैं। बर्बाद करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी फैमिली बॉन्ड अच्छे नहीं। हुँ। आपको लगता है कि आपको कोई डॉक्टर कहे कि भैया आपके तोतो ते करंट लाना, हाँ। और आप अपने फादर से पूछो कि पापा ऐसी बंदा बात बोल रहा है, हुँ। तो आपके फादर आपको वो चीज करने देंगे? आपको लगता है ऐसे? नहीं। नहीं करने देंगे। और मसला ये है कि अपने पापा जी से पूछेंगे तो पापा वैसे छाती पे करंट लगा देगा। हाँ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर वो बॉन्ड अच्छा हो तो मैं कहता हूँ हमारे को कोई ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे इतने समझदार निकलेंगे। हुँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर देखता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आई है, हुँ।
उदाहरण के तौर पे मेरे दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो कहता है मैंने पापा को नहीं बताना, मेरे को पैसे दे दे, मैं बाहर से बम्पर चेंज करवा लूंगा। मैंने बोला अबे तू क्या कर रहा है भाई, बता दे अपने फादर को क्या हो गया। हमारी फैमिली में ये अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने सबसे पहले बताना ही फादर को है सही बात। कि भैया ऐसा हो गया। वो कहते तू ठीक है, मैं कहता बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, कोई बात। अच्छा, फिर अभी आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा हम्म। स्पीड के साथ क्या चीज फैल रही है कि आप अपनी उम्र से बड़ी लड़की के साथ सेक्स करो। हाँ। कोई अनमैरिड लड़की है, या कोई मैरिड आंटी है, या कोई भाभी है, कोई टीचर है, पढ़ी लिखी औरत है, और वो अनसेटिस्फाइड है, तो आपने अक्सर देखा होगा उनके साथ 22-23 साल के लड़के सेक्स कर लेते हैं। अच्छा। और अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये कुदरत का नियम है। छोटी मच्छी जो है वो हमेशा खाई जाएगी बड़ी मच्छी से। यस। एक कुदरत का नियम है कि जो बड़ी मच्छी है वो हमेशा छोटी मच्छी को खा जाएगी। यस। अब इसी तरह सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, जो हमारे यूथ के अंदर लड़के हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल जीरो पे है। ओके। और उस चीज को जो औरतें अनसेटिस्फाइड है, हाँ। मैरिड है बट अनसेटिस्फाइड है, आंटियां हैं, और इन लड़कों के उन आंटियों के साथ अफेयर है। यस। अब इससे हो क्या रहा है, वो आंटी तो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि आंटी की डिमांड ज्यादा है, आंटी की भूख ज्यादा है। और लड़के क्यों जाते हैं फिर, मतलब क्यों जो बड़ी एज की होती हैं उनको क्यों क्योंकि सेक्स करते हैं? करने, ओके। सेक्स करने। अब वो सेक्स करने के लिए जब आप अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत के साथ सेक्स करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आदमी कमजोर होता जाता है, अच्छा। औरत और ज्यादा सुंदर होती जाती है। ओके। ऐसा हमने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि जो औरतें इस तरह करती हैं, अपनी उम्र से छोटे लड़कों के साथ सेक्स करती हैं, यंग लड़कों के साथ सेक्स करती हैं, वो जवान रहती हैं, जवान। 50 साल के अंदर भी बड़ी सुंदर दिखती है। और वो जो लड़का उन औरतों के साथ, उन आंटियों के साथ सेक्स कर रहा है, वो जल्दी बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कुदरत का नियम है, जो बड़ी मच्छी वो छोटी मच्छी को खाएगी ही खाएगी। तो अब वो डेट तो वो अपनी एज की लड़की को भी कर सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि आंटी या भाभी के पास ही जाना, ताकि उनको एक्सपीरियंस है शायद इसीलिए। हाँ, मे बी ये भी रीजन हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि सेक्सुअल डिजायर बहुत बड़ा है, हाँ। सेक्स करने की जो चाहत है वो बहुत बड़ी है। और जो औरतें हैं उनको पूरा तजर्बा है कि इनको यूज कैसे करना है। अच्छा। तो इस तरह से हमारे जो यूथ में लड़के हैं जो हमारे पास भी आते हैं दवाई लेने, तो उनसे हम पूछते हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं टाइमिंग की दिक्कत है। ओके। तो मैंने बोला कि सेक्स कितनी बार करते हो। हाँ। कहता हफ्ते में 3-4 बार सेक्स करते हैं। ओके। किसके साथ सेक्स करते हो। हम्म। 3-4 आंटियां हैं, अच्छा। हाँ। उनके घर में जाते हैं, हाँ। वो जब घर पे कोई नहीं होता तो सेक्स करते हैं। हाँ। अब वो आंटी कहती है कि तुम्हारे बस की नहीं है, हम्म। तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, तुमको गोली कैप्सूल खाओ। अच्छा। आप यकीन मानो वो जो नौजवान लड़का है वो तो सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गया ना। बर्बाद। उसके दिमाग में तो ये चीज फिट हो गई कि मेरे अंदर कोई कमी है, पर हालांकि वो तो औरत ही इस तरह की है। नहीं, जरूरी थोड़ी है, वो तो उसका खुद का भी, लड़के का भी तो दिमाग होना चाहिए ना। क्या चीज के अंदर। अगर उसको ये बोलेगा कोई कि तू कुएं में कूद जा, तो वो कुएं में थोड़ी कूद मैं जाएगा। वही बात आपको कह रहा हूँ, बट अगर कुएं के अंदर कहे कोई शराबी आदमी, किसी को शराब के बारे में पहले बात पढ़ाई जाए और उसके बाद उसको बोला जाए उस कुएं के अंदर शराब ही शराब है, तो वो आदमी कूदेगा। इसी तरह से जब एक नौजवान लड़का सेक्स करने के मूड में है पर उसकी अपनी हम उम्र के अंदर सेक्स नहीं हो पा रहा है, और ये चीज कोई एक्सपीरियंस्ड लेडी उसको देखती है, तो वो पूरा अपना जाल बिछाती है कि किसे उसको यूज करना है। अच्छा, जाल बिछाती है। हाँ, और ये है चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर हम खुद देखते हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो लड़के को लग रहा है कि वो वीक है, ओके। हालांकि उसके अंदर वीकनेस कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि कभी भी आपने जिंदगी में सेक्स करनी है तो लड़का हमेशा बड़ा होना चाहिए, लड़की हमेशा छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए। तो कि लड़का जब एनर्जी अपनी रिलीज करे तो वो बुढ़ा ना जल्दी हो। जो स्लीप साइकिल का जो रोल है, वो हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने में कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, एक तो ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हमने स्लीप साइकिल को डिफाइन कर दिया है ऑन पेपर ऑन। कि हर इंसान को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। अब जो मॉन्क है, जो भगवान की पूजा करते हैं, वो कहते हैं हम तो सोते ही 2 घंटे हैं।
रात को 10:30 बजे तक पहले पूजा पाठ चलता है, हाँ। अरदास करके घर आते हैं, हम्म। उसके बाद सुबह फिर 3 बजे उठ के नहा हाँ। के शुरू कर देते पाठ हम्म, पूजा। हम्म, हम्म, yes, और हालांकि वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल है। पॉजिटिव हैं। हाँ। तो एक इंसान को अपने आप को दायरों के अंदर भी नहीं बांधना चाहिए। ओके। हमारे अंदर दायरे बना दिए हम्म। कि अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो इतना वेट होना चाहिए। हाँ। अरे भैया, इंसान है वो, आप उसको दायरे में कैसे बांध सकते हो? कैसे बांध सकते हैं, सही बात। इंसान तो कुदरत है, हम्म। कुदरत का कोई दायरा नहीं। तो जो अभी आप बता रहे हो कि जो लोग 2 घंटे सोते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती? देखो, जिसकी नींद ही 2 घंटे की, उसको आप हम्म। 10 घंटे तक बिस्तर पे सुलाए रहो, मरी हुई आत्मा की तरह पड़ा रहेगा, उसका फायदा क्या? तो मतलब उसकी वो आदत हो चुकी है कि उसको पूरा दिन काम करना है, ये जो भी, और वो 2 घंटे सोएगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बॉडी को 8-8 जितनी रेस्ट हाँ। लेनी है, बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, वो आपको 1 सेकंड में सुला देगी। हाँ। जब आप एक चीज देखो, कभी फील्ड वर्क हम करते हैं, हम्म। फील्ड के अंदर हमारा अगर कोई काम होता है, खेती बाड़ी का कोई काम होता है, और अगर हमें उस काम में मेहनत करनी पड़े, यस, यस, यस। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद हाँ अच्छी आती है जब बंदा काम करके थक गया। थक के घर आता है तो जल्दी नींद आती है। बिल्कुल। मतलब मेरे साथ भी ऐसा है, जैसे मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, घर जाऊंगी ना तो मुझे ये है कि 10-15 मिनट में मैं सो जाती हूँ। और अगर मैं दिन भर काम ना करूँ, कुछ ना करूँ, तो मेरे को ना 1-1 1.5-1.5 घंटा लग जाता है सोने में। आप यकीन मानोगे, बहुत सारे लोग ये जो आप चीज बताई है, हाँ। अब इसी के अंदर वो लोग एक और चीज ऐड करते हैं। हम्म। वो कहते हैं रात को नींद नहीं आती तो हम मास्टरबेट करते हैं। हाँ। यस। हम मास्टरबेट करते हैं, हमें उससे नींद अच्छी आ जाती हाँ, रिलैक्स हो जाता है है, बंदा। रिलैक्स हो जाता है। हाँ। तो वही चीज तो हुई कि आपकी पूरी दिन में उतनी बॉडी थकी नहीं, आपने मास्टरबेट करके अपनी बॉडी को थकाया, हाँ। और आपको लगा कि अब मेरे को सोने की जरूरत है, आप हम्म। सो गए। वही सारा सारा इस पे है ना, दिमाग पे, बिल्कुल, कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। बिल्कुल। बट ये चीज है बहुत डेंजरस, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो डेली मास्टरबेशन करनी शुरू कर देते हैं। वो उनको आगे जाके फिर प्रॉब्लम ही होगी उस ऑब्वियसली चीज पे। प्रॉब्लम आएगी। अब जब शादी लेडी की वर्जाइना की हीट और बंदे के हाथ की हीट मैच नहीं करती। नहीं करेगी। यस। वो जैसे ही वर्जाइना के अंदर पेनिस जाएगा, पेनिस तो सुंगड़ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। यस। फिर वो बंदा किसी वैद्य हकीम के पास जाएगा कि भैया कोई दवाई दो, क्योंकि आपने पेनिस को तो हाथ की आदत डाल दी। अब आप जब प्रैक्टिकल सेक्स करो तो उसके अंदर वो आदमी टिक ही नहीं पाएगा, तो उसको लगेगा उसके अंदर शायद कोई वीकनेस है। वही चीज कि जब शादी हो जाती है उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आप पहले ही इतना सब कुछ कर चुके हो, जी, तो नेचुरल चीज नहीं रहेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर आपको वही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, शरीर में फिर कमी आएंगी, फिर आगे जाके आपके जो बेबीज भी होंगे फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आपके पास कभी ऐसा ऐसा आया है क्लाइंट? डेली पेशेंट्स आते हैं, डेली पेशेंट डेली ऐसे ऐसे हैं? पेशेंट्स आते हैं। ओके। और उसका क्या है, मतलब क्या सोल्यूशन है उसका? देखो, इसमें सोल्यूशन यही है कि हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो सेक्स है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम्म। और अगर हम अननेचुरल सेक्स कर रहे हैं हाँ। तो वो हमें नुकसान देगी। यस। अगर आप अपनी उम्र से बड़ी लड़की के साथ सेक्स करो तो भी नुकसान देगी, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तब भी नुकसान देगी। बहुत सारे लोग ब्लो जॉब के शौक रखते हैं, जो अगर ब्लो जॉब करोगे तो भी आपको नुकसान देगा, क्योंकि जो आपकी जीभ के ऊपर केमिकल्स हैं, हाँ। और जो आपके पेनिस की स्किन है वो टोटली डिफरेंट है। ओके। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो उनको प्रॉब्लम आ जाती है हर्पीस की, हर पीस क्या होता है? छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पेनिस के ऊपर। ओके। अब वो दाने होने का रीजन क्या है? वो कहते हैं हमने किसी और स्पा लेडी के साथ ओके। सेक्स करा हम्म। और उससे ब्लो जॉब ले लिया, ओके। और वो ब्लो जॉब लेने के चक्कर में हम्म। उनके हर्पीस की दिक्कत आ जाती है। ओके। तो पेशेंट इंसान पैदा नहीं हुआ होता, इंसान खुद ऐसी हरकतें करता रहता है कि जिससे वो पेशेंट वाली लाइन में लगा रहे। क्योंकि वो चीजें ही ऐसे करने लग जाता है, जी, तो फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे ड्रिंक्स होती हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक हो गई, हाँ जी, कुछ लोगों को वो भी होता है कि हम एनर्जी ड्रिंक पियेंगे कुछ सेक्स के बाद। जैसे कुछ लोगों का होता है कि सेक्स कर लिया, अब तो मुझे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, अब तो मुझे सिगरेट चाहिए। तो इसका क्या है, मतलब कि उससे सच में एनर्जी आ जाती है? नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता है कि जब आप सेक्स कर ले तो उसके बाद मैंने आपको बताया था चरम सुख की एक चोटी है, हाँ। पहाड़ की चोटी पे आप पहुंच गए, और पहाड़ की चोटी पे पहुंच के आपको एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ लोगों को हो जाती है। हाँ, पर वो जब आप चोटी पे पहुंच गए वो नुकसान देगा आपको। हाँ। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए और पूरा पानी की बोतल पी लेते हैं, क्योंकि जब आप सेक्स करके हटते हो आपका मुंह सूखता है, तो आपको लगता है पानी पीने की जरूरत है। हालांकि हम कहते हैं कि आपको दूध का गिलास पीना चाहिए हल्दी डाल के। पानी पीने से आपका सीमन की क्वालिटी तक पे फर्क आता है। ओके।
तो आप तो बात कर रहे हो एनर्जी ड्रिंक्स की, हाँ। सिगरेट की, यस। अल्कोहल की, हाँ, तो वो सारी चीजें आपकी जेनेटिक्स तक इफेक्ट करती इफेक्ट करती है, जिससे बॉडी में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। है। बिल्कुल, तो इसीलिए देसी घी खाना चाहिए देसी की जी ताकि तंदुरुस्त रहें। बिल्कुल जैसे कि मैं भी तंदुरुस्त हूँ, आप भी तंदुरुस्त लग रहे जी, हैं। देसी घी तो अच्छा ही होता है वैसे खाना। 100%। और जैसे जंक फूड हो गया, है ना? जंक फूड भी कितना ज़्यादा हमारी बॉडी इफ़ेक्ट करता है। मोटापा हो जाता है, जी, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जल्दी मतलब बूढ़े होने लग जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो अगर ऐसा हो कि ये जंक फूड इस दुनिया से खत्म हो जाए, कुछ लोगों को क्या लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो हर रोज़ खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, डॉक्टर सबसे पहले यही बोलता है कि आपने बाहर का खाना खाया है। दवाई ले लेगा, फिर वो अगले दिन वही खाना खाएगा। उस चीज़ की भी एडिक्शन हो जाती है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जो बाहर का ही खाना हर रोज़ खाते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा शरीर में। तो बिल्कुल। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखो आने वाला जो फ्यूचर है वो तो इससे भी फास्ट होगा। हाँ, आने वाले फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन है वो मेरे को नहीं लगता घर के अंदर किचन नाम की भी कोई चीज होगी। सीरियसली में। उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कहेंगे घर में केटल है गर्म पानी करने के लिए, दैट्स हाँ, इट। हाँ, अदरवाइज हमारे को नूडल्स खाने वो भी पैक्ड है हाँ। हमारे पास, उसमें पानी डालो और नूडल्स गरम बन पानी जाएगा। डालो, यस। तो इसके अंदर मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। हुँ, एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी। हुँ। 2 ग्रुप्स लिए गए, ओके। तो दोनों ग्रुप्स को खाना खिलाना था हुँ, और बोला गया कि एक ग्रुप को अच्छा खाना खिलाएंगे, हुँ। एक ग्रुप को सबसे गंदा खाना खिलाएंगे ओके। और 15 दिन बाद उनकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे हुँ। कि वो खाना खाने से उनके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर क्या फ़र्क आया, कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या फ़र्क हाँ। आया, लिवर पे क्या फ़र्क आया, यूरिक एसिड पे क्या फ़र्क आया, हुँ, फुल ओवरऑल बॉडी की रिपोर्ट्स करेंगे। हाँ। अब चलो जी टेस्ट शुरू हुआ, तो जो ग्रुप ए था उसको बताएगा आपको खाना अच्छा दिया जाएगा, जो ग्रुप बी था उसको बोला आपको खाना गंदा दिया हाँ। जाएगा। दोनों को खाना खिलाया गया। 15 दिन बाद जब रिपोर्ट्स आईं, तो रिपोर्ट्स ये आई कि जो ग्रुप बी था, उसकी रिपोर्ट्स गंदी हैं हुँ, और जो ग्रुप ए था उसकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं। अच्छी है। पर जो उनको खाना दिया गया वो उल्टा था। वो उल्टा था। ओके। उनको जो ग्रुप बी को बोला गया था तुम्हें खाना गंदा देंगे, हुँ, उनको एक्चुअल में खाना अच्छा दिया अच्छा गया था। दिया गया था। ओके। पर उनकी रिपोर्ट्स गंदी आईं क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके साइकिल। दिमाग के अंदर ये चीज़ सेट थी यस, कि यस। हमारे को गंदा खाना दिया जा रहा है, हुँ, तो उस हिसाब से उनकी रिपोर्ट्स के अंदर वो निचोड़ निकला। ओके। इसी तरह आज हमारे इधर पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? हुँ, हम अपने पास देखते हैं कि हमारे पास ओपीडी ज़्यादा आज क्यों बढ़ रही है? हुँ। क्योंकि उदाहरण के तौर पे किसी के फादर की डेथ हुई है, आप उसको बोलो कि भैया ये ताज होटल से आई है रोटी, हुँ। 1 लाख रुपए की थाली आप खाओगे? नहीं खाएँगे ऑफ कोर्स। क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेस उस टाइम पे ऐसा चल रहा है, नहीं खाता इंसान। बट अब हालात क्या हैं? इधर किसी को माँ-बहन की गालियाँ सुना रहा है, इधर बीवी से कलेश चल रहा है, इधर खाना खा रहा है। वो खाना ज़हर है। चाहे आप उसके अंदर 100% सलाद खाओ, हुँ, वो ज़हर है। वो तो है ही है। क्योंकि आजकल जितनी भी सब्जियाँ देख लो, सब किसी कलर में डुबा देते हैं, नकली बिल्कुल, सब्जियाँ आ रही हैं, नकली चीज़ें आ रही हैं। देसी घी की बात कर रहे थे, वो भी हर जगह पे अच्छा नहीं मिलता, प्योर नहीं बिल्कुल नहीं मिलता। तो मिलता। गाँव वाला होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, मैं आज जब सुबह उठी, तो मैंने पहले ब्लैक कॉफ़ी पी, फिर मैंने लेमन हनी पिया। तो उसके बाद भी क्या हो रहा है, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो एक जो ब्लोटिंग है ना मेरे स्टमक में, वो अभी तक है। उसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए? ये मेरा एक क्वेश्चन है। सिर्फ़ एक नारियल पानी पी लो हुँ। और 15 मिनट बाद आपको या तो पॉटी आएगी हाँ। या डकार आएगा डकार आएगी। और ना सारी सिर्फ़ दिक्कत। नारियल पानी पीने से। और अगर पाद है तो पाद रोकना नहीं है। ओके, बहुत सारे ठीक लोग है। ये गलती करते हैं हाँ, कि वो कहते हैं हम पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, पाद आई ਜਾਂਦਾ पाद मारना है। हाँ। अब भैया पाद का क्या कसूर है कि तुम लोगों के बीच में बैठे हो? तो कुदरत है, तो कुदरत को तो कुदरत के हिसाब से चलने दो। अब जैसे ही आपने नारियल पानी पीना है, हाँ, या तो आपको टट्टी आएगी, हाँ। या आपको पाद आएगा, या अच्छा। आपको डकार आएगा। हुँ, और तीनों चीज़ों में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो भी आए आपने आने देना है। ठीक है। रोकना नहीं है, हाँ, उससे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी उससे ना और फिर प्रॉब्लम हो स्टमक जाएगी, में। वो ब्लोटिंग आपकी बढ़ जाएगी। ओके। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है। हुँ, अब पेशाब का प्रेशर बना हुआ है, हाँ। पर वो उठ के जाएँगे नहीं। यस। टट्टी का प्रेशर बना हुआ है, उठ के जाएँगे जाएँगे नहीं। नहीं। पाद गेट पे खड़ा है, पर निकालेंगे नहीं। हार्ट। हाँ, तो वो हाँ। निकालते नहीं है, उसकी यस, वजह से यस। और बड़ी दिक्कत होती है। लोग करते-करते इसकी वजह से हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन की दिक्कत आने लग जाती है। एक है छोटी-सी चीज़, हुँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं पद ਛਿੱਕ ਤੇ ਟਕਾਰ हाँ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। हाँ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, हाँ, ਉਹ हाँ। ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ।
अगर किसी इंसान को पाद ना आता हो वो कितना बीमार होगा, क्योंकि खाना जो आप शरीर में डाल रहे हो वो तो गैस बना ही रहा है, बना ही रहा है। पर हम उसको आ ही नहीं रहा, उसको पाद ही नहीं निकल रहा बाहर, तो उसको हेडेक की दिक्कत होगी, माइग्रेन की दिक्कत होगी, वो आंखें बारी गैस जाएंगी। सर पे पहुंच जाती होगी ना। बिल्कुल। आपने जैसे माइग्रेन का नाम लिया, है ना? काफ़ी इतना ज़्यादा दर्द होता है सर में होता है, यहाँ पे पूरा शोल्डर तक आ जाता है। उसके लिए कोई दवाई, उसके लिए कोई एक्सरसाइज़? क्योंकि उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये चीज, बहुत पुरानी चीजें आपने कई बार लाइफ में पकड़ी होती हैं, हुँ, उनको छोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे कि? उदाहरण के तौर पे एक ग्लास, ये आप पकड़ना एक सेकंड, ये वाला आप, आपके पास जो ग्लास है, ठीक है, पकड़ लिया। इसको ऐसे उठाओ बिना किसी सपोर्ट के। बिना किसी सपोर्ट के? हाँ, सीधा ऐसे करो। इसको कितनी देर तक पकड़ लोगे आप ऐसे? जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, आई हैव नो आइडिया लिटरली। ठीक है। हाँ, जब पर तक मेरा हाथ नहीं दुखेगा, हाँ ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, हाँ, तब तक मैं पकड़ के रखूँगी इसको। इसी तरह जब तक सिर दर्द नहीं होगा, हाँ। हम अपने रिश्तेदारों की कही हुई बातें वो पकड़ के रखते हैं। ये तो अब सबका होता ही है, दिमाग में रखते हैं बातें। हाँ, तो अगर जब तक आप वो, अब देखो ना, हुँ, अब अपने इस गिलास को पकड़ के रखा हुआ है, हुँ। बाजू आपकी दुखने लग गई है, वो ऐसे नीचे बाजू होते आपकी हैं। दुख रही है, हाँ। आप इसको छोड़ के ही नहीं राजी। हाँ, सही बात। इसीलिए अक्सर आप देखोगे कि माइग्रेन के पेशेंट ज्यादातर अच्छा। औरतें होती हैं। जैसे रिश्तेदार पीछा नहीं छोड़ते, हाँ जी, वैसे ही सर दर्द नहीं पीछा छोड़ता। नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसके पुरानी बातें नहीं छोड़ रहे। काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस थे, जो पहले भी आई थिंक अधूरे रह गए थे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, उसके आंसर्स आपने दिए, लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में। आपसे मिलकर दोबारा फिर से अच्छा लगा। जी। तो हम दोबारा मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, आप डायरेक्टली मुझे भी डीएम कर सकते हैं और सर को भी डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। स्टे ट्यून्ड।